गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपना फोर्थ सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो सेक्शन है। सेक्शन ए में जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इस सेक्शन ए में जो है हम एफ ब्लॉक के बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे। इसके अंदर हमारे पास दो चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज लैंथेनॉइड्स एंड सेकेंड चैप्टर इज एक्टिनॉइड्स। सिमिलर वे में जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर हमारे पास एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो हमारे पास बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल, उनकी जो है हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे इसमें। ओके, तो हमारे पास दो सेक्शन है। फर्स्ट चैप्टर में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और सेक्शन बी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी करेंगे। ओके, तो हम जो है इसमें स्टार्ट करेंगे, पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है लैंथेनॉइड जो है, हम सबसे पहले जो है ये अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखो लैंथेनॉइड्स में क्या है। सबसे पहली बात कि एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम किन्हें बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर हो। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ऑर्बिटल, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब इस केस में क्या है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ऑर्बिटल आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके पास जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। उसके बाद जो नेक्स्ट इससे इनर शेल होती है वो होती है हमारे पास पेनल्टीमेट शेल, और इससे जो नेक्स्ट इनर शेल होती है उसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। इन एलिमेंट्स में क्या होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो थर्ड इसमें एंटर होगा, थर्ड आउटर मोस्ट शेल में। सबसे फर्स्ट होगी आउटर मोस्ट शेल जिसको बोलते हैं, उससे जो नेक्स्ट इनर होगी पेनल्टीमेट शेल, और लास्ट जो थर्ड में होगी वो होगी एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इन एलिमेंट के केस में क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड टू द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। दैट मीन्स इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एन, इसके लिए यूज़ करेंगे n-1, और ये कौन सी हो जाएगी n-2। और एफ ऑर्बिटल में एंटर हो तो इसके बाद आएगा n-2f। मीन्स कि ऐसे एलिमेंट जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2f शेल में ऐड हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। साथ के साथ ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Why these elements are known as inner transition elements? Because ये जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन सीरीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इस साइड आपके पास होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टोटल आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं। 7 रोज होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो लास्ट की जो 6-7 रोज होते हैं वो दोनों को जो है हम अलग से सेपरेटली नीचे रख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब ये ट्रांजिशन सीरीज के अंदर से ही हमारे पास 2 सीरीज आई है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इसीलिए बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज दीज कॉन्स्टिट्यूट ट्रांजिशन सीरीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज। ओके, और इस केस में हमारे पास जो है बेसिकली 2 सीरीज़ है यहाँ पे लास्ट में। एक में जो फीलिंग होती है वो होती है 4f की, और दूसरे में जो फीलिंग हो रही है वो होती है 5f की। 4f ऑर्बिटल की फीलिंग जिसमें होती है उन्हें हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स,
एंड 5f ऑर्बिटल की जो फीलिंग होती है उन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ओके तो इसमें जो है हमारे पास टोटल 2 सीरीज़ है। अगर आपके पास 4f ऑर्बिटल में फीलिंग हो रही है तो वो सीरीज़ हो जाएगी लेंथेनॉइड सीरीज़, और अगर 5f में फीलिंग हो रही है तो वो सीरीज़ जो होगी वो हो जाएगी एक्टिनॉइड सीरीज। अब हमें फर्स्ट चैप्टर में जो है लेंथेनॉइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो सबसे पहले इनके डिफाइन पढ़ेंगे कि लेंथेनॉइड सीरीज़ होती क्या है। द सीरीज़ इन्वॉल्विंग द फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज, कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो है 4f ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही है उस सीरीज को हम बोलेंगे लेंथेनॉइड सीरीज। ओके और इसमें जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है इस सीरीज में वो होता है लेंथेनम, इसीलिए हम इस सीरीज को जो है लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं या फिर लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं। फर्स्ट मेंबर जो है एलिमेंट जो प्रेजेंट है इस सीरीज में वो कौन सा है, लेंथेनम। एटॉमिक नंबर सिंबल होता है इसका La एंड एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 57। ओके और टोटल जो है आपके पास लेंथेनॉइड सीरीज में टोटल जो है 14 एलिमेंट्स होंगे, स्टार्टिंग विद सीरियम एटॉमिक नंबर 58 एंड एंडिंग विद ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71। क्लियर। सीरीज सीरियम से स्टार्ट होकर जो है ल्यूटीशियम तक है, टोटल जो ये एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स हैं। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपस में क्लोजली रिसेंबल करती है, इसीलिए जो है हमने इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ही करते हैं ना, कि ऐसे एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लेंथेनॉइड्स है टोटल 14 एलिमेंट, इन सभी की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी सिमिलैरिटीज़ है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से इनकी जो सेपरेशन है कि हमें इन्हें आपस में सेपरेट करना है अलग अलग एलिमेंट्स को, वो जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। सबसे फर्स्ट जो हम इनकी सेपरेशन करते हैं वो करते हैं इनको ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके, बट इनके जो ऑक्साइड्स है लेंथेनॉइड की ऑक्साइड्स है इनकी हम बात करें काफ़ी रेयर है, इसीलिए इनको जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है। बट नाउ डे ये तो पहले की बात है, अब आजकल जो है काफ़ी सारे ऑक्साइड जो है लेंथेनॉइड्स की वो अकर करते हैं स्टेट में अलग अलग कंट्रीज़ में। तो आजकल जो है बहुत सारे एलिमेंट जो है ऐसे हैं जिनको जो है हम ईजिली जो है सेपरेट कर सकते हैं और उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। ये थी लेंथेनॉइड्स की बेसिक जो है बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर की। अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इनकी जो पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है। अब देखो लेंथेनॉइड्स में जनरली जो फीलिंग हो रही है, अभी हमने पढ़ा वो किसकी फीलिंग हो रही है, 4f ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही है। इस केस में क्या है कि जो आपके पास इससे 4f से अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने भी आपको बताया था ऊपर एंटी पेनल्टीमेट शेल होती है, ये 4f होगी तो ये n-1 5d और ये होती है 6s। 4f एंड 5d ये जो दो ऑर्बिटल होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो क्लोजली होती है, आपस में क्लोजली रिलेटेड होती है। तो इस वजह से क्या है, दोनों की एनर्जी जब क्लोज होगी, जैसे हम फर्स्ट ईयर में एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि जो ऑर्बिटल सबसे लोवेस्ट एनर्जी का है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है। ऑर्बिटल विच हैव लोविंग एनर्जी फील फर्स्ट। तो इस केस में क्या है कि 4f एंड 5d के केस में क्या दोनों की एनर्जी जो है क्लोज होती है। क्लोज होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो है कुछ एक इरेगुलरिटीज़ है। तो अब आपको जो है कहाँ कहाँ पे इरेगुलरिटीज़ है और उसका क्या रीज़न है वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी करना है। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेंथेनम का लेके चले, लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57। इस केस में क्या है 4f एंड 5d जो है दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है और दोनों ही ऑर्बिटल जो है स्टेबल है। स्टेबल होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जो हम पढ़ते हैं एक तो होता है न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है,
एक्चुअल चार्ज जो है बात करें वो तो होगा कि कितना उसका चार्ज है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि कितना जो वो इलेक्ट्रॉन है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वो कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स कि कितना चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कि हमारे पास क्या होता है, जैसे शेल्स प्रेजेंट होती है, तो इनर शेल है वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको जो है स्क्रीन करती है। ये हम स्क्रीनिंग इफेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास जो है न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे अलग अलग शेल्स प्रेजेंट होंगी, तो सबसे जो अंदर वाली शेल होती है, इनर मोस्ट शेल, वो क्या है आउटर मोस्ट शेल को जो है स्क्रीन करती है। स्क्रीन होने की वजह से क्या है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो इतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट नहीं कर पाते जितना होता है। मींस उनका जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्चुअल चार्ज से थोड़ा सा कम होता है। अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ कि 4f एंड 5d जो ऑर्बिटल है ये दोनों ही स्टेबल है, और इनके स्टेबल होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है ज़्यादा है, और वो ज़्यादा किस वजह से है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की। जो आपके पास 6s ऑर्बिटल है इनर वाला, तो यही हुआ ना ऑर्बिटल की, इसकी जो स्क्रीनिंग है वो स्क्रीनिंग जो है कम है, स्क्रीनिंग पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से 4f एंड 5d जो ऑर्बिटल है ये ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस केस में क्या है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 4f के बजाय जो है 5d में फीलिंग होती है उसकी। जैसे अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जीनोन नोबल गैस, एटॉमिक नंबर हो गया 54। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एंटर होता है पहले 6s में होगा, उसके बाद किस में होता है 5d में, 5d1 6s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जाना तो किस में चाहिए था, 4f में, क्योंकि यहाँ पे किसकी फीलिंग होनी है, f ब्लॉक एलिमेंट्स में, f ऑर्बिटल की। बट इन दोनों की एनर्जी सेम होने की वजह से लैंथेनम के केस में फीलिंग जो होती है वो किसकी होती है, 5d ऑर्बिटल की फीलिंग होती है, 4f की फीलिंग नहीं होती है। ओके, और अगर हम आगे इससे आगे मूव ऑन करें फर्दर आफ्टर लैंथेनम, जो 4f सबशेल है इसकी जो एनर्जी है वो लोअर हो जाती है एज कम्पेयर टू 5d सबशेल। जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है सीरियम, एटॉमिक नंबर 58, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है जीनोन 54 4f2 6s2, क्योंकि 4f की जो एनर्जी है वो स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू 5d, तो जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी दैट मीन्स पहले फीलिंग उसमें होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब 4f की एनर्जी लोअर है तो उसमें जो सीरियम के केस में जो फीलिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, 4f सबशेल की फीलिंग हो रही है। और ये जो 4s सबशेल की फीलिंग है ये कंटिन्यू रहेगी लास्ट तक, जब तक हम जो है इट्रिबियम तक पहुंच जाएंगे। लैंथेनम, सीरियम, ऐसे पूरी सीरीज होगी, लास्ट में आता है आपके पास इट्रिबियम। इस केस में क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा 4f ऑर्बिटल, 4f14 6s2। अब इसके बाद क्या है, 6s हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड है, 4f सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो किस में होगा, वो अब एंटर होगा 5d सबशेल में। जैसे कि इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आता है दैट इज ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम के केस में जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है जीनोन 4f0 to 14, सॉरी 14, ये तो जनरल होगी, 4f14 5d1 एंड 6s2, ये इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ कि लैंथेनॉइड्स की जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जीनोन 4f0 to 14 5d0 to 1 एंड 6s2। कई बार जो है कंपल्सरी क्वेश्चन में जनरल कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेते हैं कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज या फिर एक्टिनॉइड सीरीज, तो ये जो है इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आपको जो है इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्लियर। अब ऐसे जो है इन सभी एलिमेंट्स की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एक बार, जो लैंथेनॉइड सीरीज में एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी की आपको लिखनी आनी चाहिए। सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, इसके बाद आता है सीरियम, एटॉमिक नंबर 58, देन प्रसोडियम, उसके बाद आता है नियोडियम, उसके बाद आता है प्रोमीथियम, देन सेमेरियम, उसके बाद नेक्स्ट यूरोपियम, गेडोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम एंड लास्ट वन इज ल्यूटीशियम। इन सब के एटॉमिक नंबर 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71, ये सभी इनके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे।
अब अगर हम जो है वन बाय वन इन सभी की जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखी, लेंथेनम की जैसे अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़ीनोन 4f0 5d1 6s2। इसके अंदर जो फीलिंग होती है पहले वो 5d की होती है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट सीरियम है उस केस में ज़ीनोन तो सेम रहेगा। अब आपके पास आ जाएगा 4f2 5d0 6s2। अब जो है 5d वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा, 0। फिर इसके बाद जो फीलिंग हो रही है वो एफ़ की ही फीलिंग होगी, जैसे नेक्स्ट ज़ीनोन सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4f3 5d0 6s2। इस तरीके से नेक्स्ट वाले में फिर 4f4 4f5 6 एंड 7 इस तरीके से सेम चलेगी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आ जाएगा 4f4, इसके केस में आ जाएगा 4f5, सेमेरियम के केस में 4f6 और यूरोपियम के केस में हो जाएगा 4f7। अब मैंने भी कहा था आपको कि कुछ एक यहाँ पे जो है इरेगुलरिटीज़ है। अब जैसे अगर हम गैडोलियम की बात करें, ये तो कॉन्फ़िगरेशन सेम चल रही है, इस केस में आपके पास जो है कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होनी चाहिए थी, 4f8 होनी चाहिए थी ना, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f7 5d1। फिर से जो एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा वो 5d में आ जाएगा, उसका जो रीज़न है वो रीज़न होता है हाफ फिल और कम्प्लीटली फिल्ड। एग्जैक्टली हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जैक्टली कम्प्लीटली फिल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ना ड्यू टू सिमेट्री रीज़न, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। फिर से दोनों की क्लोज एनर्जी है तो ईजिली जो है वो डी में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से फिर यहाँ पे आते हुए टर्बियम के केस में 4f9, फिर 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 और लुटीशियम के केस में 4f14 5d1 6s2। इसके बाद ठीक है, ये वाली तो आगे वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है बिल्कुल सेम रहेगी। तो आपको जो है जहाँ जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ है कॉन्फ़िगरेशन में, वो इरेगुलरिटी जो है पता होनी चाहिए और उसका जो है रीज़न कि किस वजह से यहाँ पे जो इरेगुलरिटी आती है या फिर यहाँ पे जो इरेगुलरिटी आती है, इसका रीज़न क्या था, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की। जो आपके पास हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या फिर कंप्लीटली फिल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जो है ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू सिमेट्री रीज़न। क्लियर। अब जो सेकंड हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे फर्स्ट जो आती है इसके अंदर दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। ये सभी तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें लेंथेनॉइड सीरीज़ की, जो लेंथेनॉइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बेसिकली लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर हम जनरल बात करें फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लेंथेनॉइड की है। जैसे जैसे हम सीरीज़ में मूव करेंगे वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बट ये जो वेरिएशन है ये स्मॉल है और इरेगुलर है, मतलब कि इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। जनरली जो आपके पास वेरिएशन है कि कहीं पे इंक्रीज़ हो या कहीं पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी आ जाएगी, फिर से वो क्या होगा, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, थोड़ी सी जो है वो डिक्रीज़ भी कर जाएगी। अब इस केस पे क्या है कि कुछ डेविएशन है, मतलब कि जो रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है, फिर में कुछ डेविएशन है। उसका जो रीज़न है वो रीज़न जो है बेसिकली वही रीज़न है जो हम कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ रहे थे कि स्टेबिलिटी, कि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है या फिर कम्प्लीटली फिल कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है ज़्यादा स्टेबल है। उस स्टेबिलिटी रीज़न की वजह से जो है वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ जो है इरेगुलरिटी जो है वो शो होती है। ओके। अब जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, इनकी जो लेंथेनॉइड की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो नियर अबाउट 500 किलो जूल के नियर अबाउट होगी, और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो होगी नियर अबाउट 1100 टू 1200 किलो जूल मोल। ये जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी कंपेरेबल है अगर हम इनको कंपेयर करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी वो भी इसी तरीके से होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जितनी रेंज की होती है, सेकंड जो होती है वो उससे डबल होती है। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो लेंथेनॉइड्स है जनरली अगर मैं बात करूँ इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम कंपेयर करें, जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं कि इसमें क्या है कोई ऐसा रेगुलर ट्रेंड शो नहीं होता, जैसे हम मूव करें लेंथेनम टू लुटीशियम की साइड पे, कि इसमें जो है हमारे पास दो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ,
एक तो हो गया यूरोपियम एंड सेकंड वन इज इट्रियम। ये यूरोपियम एंड इट्रियम, अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स की बात करें तो इन केस में क्या है, इनका जो है अगर हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसका भी रीज़न क्या है कि इन केस में जो है मेटल जो बॉन्डिंग होती है वो वीकर मेटेलिक बॉन्डिंग है। वीकर मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या है, अब जैसे यूरोपियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे इट्रियम की बात करिए +2 आयंस, तो ये दोनों ही आयंस जो है +2 स्टेट में है। तो इस केस में क्या होता है कि इनका जो वीकर मेटल बॉन्ड है, बिकॉज कि यहाँ पे जो है मेटल बॉन्ड वीक होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। यहाँ पे भी जो है हम कंपेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, बस एक जनरल ट्रेंड जो है पड़ेगी इनका। डेंसिटी जो होती है लैंथेनॉइड्स की वो जनरली जो है लो होती है, इन बिटवीन 6.7 to 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होगी। और ऐसे ही बात करें कि जो कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेंड जो है डेंसिटी के केस में भी जो है फॉलो नहीं होता, बस क्या है कि आपके पास जैसे ऐसे कि जो है एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। सेम केस यहाँ पे भी यूरोपियम एंड इट्रियम की बात करें तो इनकी जो जनरल डेंसिटी होती है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे जो है वो लो डेंसिटी होती है। ओके, तो इन केसेस में जो है आपके पास जो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो आपको जो है माइंड में रखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की यूरोपियम की, इट्रियम की, कि इनकी जो डेंसिटी है या फिर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो लो होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूज़न एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो है ऐसा कोई डेफिनेट ट्रेंड जो है शो नहीं करती कि हम पर्टिकुलरली बात करें कि इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर पे इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। सबकी जो है डिफरेंट वैल्यू है, हीट ऑफ फ्यूज़न की भी और हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लैंथेनॉइड सीरीज़ की वो भी जो है काफ़ी क्लोज होती है एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, कि जो एल्केलाइन और अल्कली मेटल्स होते हैं, मींस कि जो आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं एज वेल एज ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, उनके साथ जो है काफ़ी क्लोज एग्रीमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लैंथेनॉइड सीरीज़ के साथ। तो इसीलिए जो है इस बेसिस पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे आपके पास वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं, सिमिलर वे में जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके भी जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो कैसे कंपाउंड्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब देखो हमारे पास जो लैंथेनॉइड है इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, सिमिलर वे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है लो है, तो उसकी वजह से जो लैंथेनॉइड्स हैं इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा, मींस ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे, जस्ट एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर लाइक द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। अब ये जो ही फिजिकल प्रॉपर्टी में कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी क्या, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या, वो सब पढ़ा। बाकी जो नेक्स्ट हम बात करें इसकी नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है इसकी। थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस की उसमें तो बस आपको जो एक्सेप्शनल केस है कि वो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए, वैसे कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर वो वैल्यू आपके पास इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ओके। अब देखो मुझे अगर मैं बात करूँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे कि हर एक के लिए कुछ एक, जैसे हम बात करें ग्रुप 1 एलिमेंट जो है उनके लिए पर्टिकुलरली कॉमन है ना कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऐसे ग्रुप 2 के लिए जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिमिलर वे में अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें तो उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी लैंथेनॉइड्स की वो होती है आपके पास +3 जो है इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इसके अलावा एडिशन में हर एक एलिमेंट जो है कुछ ना कुछ शो करता है, तो लैंथेनॉइड्स भी जो है +3 तो इनकी कॉमन है कि सभी के सभी लैंथेनॉइड्स एलिमेंट शो करेंगे, बट +3 के साथ साथ जो है एडिशन में ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है शो करते हैं।
ओके और ये +2 एंड +4 जो एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कौन से एलिमेंट शो करेंगे, ऐसे एलिमेंट जो है स्टेबल हो जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करके। दैट मीन्स उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ एक एग्जांपल करेगी F0, F17 एंड F14। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल है ना, फुली कम्प्लीटली फिल्ड, ये तो कम्प्लीटली एम्प्टी और ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जो कुछ एक लैंथेनॉइड्स एलिमेंट हैं वो क्या है, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो एडिशनल में जो है शो करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सीरियम की बात करें एंड टर्बियम की बात करें, ये दोनों के दोनों जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सीरियम की मैं जैसे अभी हमने पीछे कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़ीनोन 4f2 6s2। मैं क्या कह रही हूँ कि सीरियम जो है मोस्ट कॉमन मतलब कि जनरली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है, +4 में। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, 4f0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और वो क्या है, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलर वे में टर्बियम की हम बात करें, इस केस में आपके पास क्या है 4f9 है। अगर ये जो है टर्बियम की मैं बात करूँ 4f9 कि यहाँ पे जो है अपने जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा तो उस केस में क्या होगा, 4f7 में चेंज हो जाएगा और 4f7 जो है एग्जैक्टली हाफ फिल हो जाएगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके तो इसमें जो सीरियम है +4 एंड टर्बियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करता है। सीरियम जब शो करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ज़ीनोन 4f0 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टर्बियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीनोन 4f7। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ये दोनों जो है +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेंगे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? सो इसकी भी +4 ही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों की ही +4 होगी। देखो जरा एक बार कॉन्फ़िगरेशन में, टर्बियम 4f9 5d0 एंड 6s2, 6s भी 2 भी है ना, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 6s में से निकलेंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। तो इसकी भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी होगी, +4 होगी। दोनों के दोनों एलिमेंट जो है सीरियम भी एज वेल एज टर्बियम भी, दोनों ही एलिमेंट जो है आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेंगे। क्लियर? और हम बात करें जैसे यहाँ पे यूरोपियम की बात करें, ऐसे ही जो है इट्रियम की बात करें, इन दोनों की जो मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मीन्स की कौन सी स्टेट एग्जिबिट करेंगे वो होती है इनकी +2। अब जैसे यूरोपियम की बात करें +2, इस केस में इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़ीनोन 4f7। ये देखो फिर से पीछे जाएं अगर हम, यूरोपियम 4f7 6s2, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएंगे, 4f7 आ जाएगी। सिमिलर वे में इट्रियम की अगर हम बात करें 4f14 एंड 6s2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो फिर से एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड होने की वजह से यूरोपियम +2 एंड इट्रियम भी +2 में जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो इस तरीके से जो है स्टेबिलिटी को देखते हुए, वैसे जो जनरल इनकी जो स्टेट है वो +3 है, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को देखते हुए जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो +4 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एक और बात करें, लैंथेनम है, गैडोल्मियम है, लुटीशियम है, ये सभी के सभी एलिमेंट जो हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं। +3 का मतलब कि अपने जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देंगे और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो स्टेबल हो जाएगी। देखो कैसे, फिर से सबसे फर्स्ट बात करें लैंथेनम की। लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 5d वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 6s की भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या आ जाएगी आपके पास ज़ीनोन 4f0। तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, कम्प्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। सिमिलर वे में नेक्स्ट मैंने बात की थी गैडोल्मियम की, ये रहा 4f7 5d1 6s2, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ज़्यादा स्टेबल होगी। एंड थर्ड वन इज लुटीशियम। लुटीशियम के केस में क्या है, 4f14 5d1 6s2, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कम्प्लीटली फिल्ड। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये स्टेबल होंगे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर? तो इस तरीके से एलिमेंट जो है देखिए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वो +2 है, +4 है या फिर +3 है, उसके बाद जो है वो अटेन कर लेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को। तो इस तरीके से जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है स्टेबल होंगे।
अब देखो ये तो हमने बात की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कि ये जो शो कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये +2 के बाद जो है स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अटेन कर रही है, इसलिए जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। सिमिलर वे में सीरियम और टर्बियम +4 के बाद स्टेबल कॉन्फिगरेशन में आ रहे तो ये इसको अटेन कर रहे हैं। बट जैसे हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे पास एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स भी होते हैं, सिमिलर वे में यहाँ पे भी जो है आपके पास कुछ एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिसके बाद जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करें वो चाहे स्टेबल हो बट वो फिर भी वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसको जैसे मैं किसी एग्जांपल के थ्रू क्लियर करती हूँ कि कुछ एक एलिमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो शो करने के बाद कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये F0, F17 या फिर F14 इनसे अलग उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। मींस कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर भी नहीं कर रहे, तब भी वो जो है +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है एग्जिस्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम वैसे बात करें सेमेरियम की बात करें, अब देखो जरा सेमेरियम, इसकी जो क्या होती है इस कॉन्फ़िगरेशन इसकी 4f6 6s2, तो इस केस में ये क्या है अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिमिलर वे में टर्बियम की हम बात करें 4f13 और आगे आएगा 6s2, ये भी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है इसकी क्या आ रही है ज़ीनोन 4f6। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो टर्बियम, इसकी जो है जेनोन 4f13। दोनों में से किसी भी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच नहीं करती, बट फिर भी जो है ये दोनों जो है आपके पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, इस केस में क्या है हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, और इस केस में क्या है कम्प्लीटली फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। ऐसे ही सिमिलर वे में जैसे आपके पास प्रोमेथियम है, नियोडियम है, डिस्प्रोस्मियम है, ये सभी एलिमेंट जो है +4 ऑक्सीडेशन से शो करते हैं। और अगर +4 की बात करें, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है F1 होती है, इसकी F2 है और इसकी F8 है। तीनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को जो है मैच नहीं करती। बट यहाँ पे जो ये अनयूजुअल, इनको हम बोलेंगे अनयूजुअल, कि ये जो अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है फिर यहाँ पे वो कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, कुछ और अलग से काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते होंगे, इसीलिए जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होती है। क्लियर? तो आपके पास जो है ये थोड़े से एग्जांपल जो है एक्सेप्शनल एग्जांपल जो है ये आपको थोड़े से लर्न होने चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जो है कौन सी कॉमन एग्जिबिट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो एग्जिबिट करने के बाद वो स्टेबल है या फिर नहीं है स्टेबल। कुछ तो स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इनमें जो है ये स्टेबल हो रहे हैं, इनके लिए जो है कुछ और काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर है। ऑल्दो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये लेस स्टेबल होंगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, क्योंकि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो इस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें तो ये सभी स्टेबल होंगे। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी होगी वो +3 से कुछ कम होगी, बट स्टेबल होंगी ड्यू टू द अदर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर्स। ओके, तो आज जो है फर्स्ट लेक्चर में आपने जो है 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पढ़ लिए। अभी आगे जो है हम इसकी और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, लाइक जैसे कलर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर की बात करेंगे, इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।